वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा ब्रह्मोद्बन्धं परब्रह्म निराकृति सौन्दर्यसार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं महो प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वंशी विभूषितकरान् नवनीतराभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमस्ते गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। राम राम राम। ऐसे श्लोक हुए इच्छा से तुम्हारे तो स्थितप्रज्ञ के विषय में पूछा गया था 54वें श्लोक में। 55 में उसके लक्षण बताए, 56 और 57 में कैसे बोलता है ये बात बताई। अगर देर किमासी तो ये विषय
तो कूर्मोंगानी व सर्वशा ऐसे बैठने की बात बताई। और 61 में तान सर्वान संयम्य युक्त आसीत मत पर, इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण होकर के बैठे। तो मेरे परायण की बात भगवान ने यहाँ खास कही। तो मेरे परायण कहने का तात्पर्य क्या हुआ? जो पहले भगवान ने कहा था व्यवसायत्मिका बुद्धि एका, कि निश्चय वाली बुद्धि एक ही होती है, और अव्यवसायी पुरुषों की अनंत शाखा वाली अनंत बुद्धियां होती है, बहुत शाखा। प्राप्ति के विषय में बार बार कहने और सुनने की भी आवश्यकता है। जब तक उसकी प्राप्ति न हो जाए, उसमें खास साधन क्या है? मूल साधन हमें तो उस परमात्म तत्व को ही प्राप्त करना है। ये एक खास दृढ़ निश्चय वाली बुद्धि ये एक होनी चाहिए। ये जो साथ में संसार भी मिल जाए, सुख भी मिल जाए, भोग भी मिल जाए, आदर भी मिल जाए, निरोगता भी मिल जाए और मिल जाए, ये इच्छा रहेगी ना, तो पारमार्थिक सिद्धि तो पूरी होगी नहीं, संसारिक वस्तु भी कोई मिलेगी नहीं। और इसके इच्छा के त्याग करने से पारमार्थिक सिद्धि तो होगी ही, और व्यवहारिक बात भी कमी नहीं रहेगी, उसकी वो भी मिलेगी एक उद्देश्य बन जाने के बाद। तो उसी के लिए कहते हैं तान सर्वाणि संयम में युक्त आसीत मत पर, मेरे ही परायण हो जाए। क्योंकि वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, जिसकी इंद्रियां वश में है उसकी बुद्धि स्थिर होती है। इस वास्ते तान सर्वाणि संयम में कहते हैं जब इंद्रियां से संयम होना मुख्य बात है, तो मत पर क्या जरूरत है? तो मत पर नहीं होगा तो विषयों का ध्यान होगा, उससे चिंतन होगा। तो अनर्थ परंपरा का वर्णन 62 और 63वें श्लोक में किया। ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु विजायते, संगा संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति विनाशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, पतन हो जाएगा। और जो परमात्मा के परायण होकर विषयों का सेवन भी करेगा तो विषय बुद्धि नहीं रहेगी। तो वहां पर अगर इंद्रियां वश में होगी, अंतःकरण वश में होगा, राग द्वेष वियुक्त विषयान इंद्रिय विषयों का आचरण करते हुए प्रसाद मधिगच्छति, प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि हो जाते, प्रसन्न चेतसो व्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। ऐसे प्रसन्न चित्त वाले की बहुत जल्दी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। तो जो इंद्रियां वश में करने की बात कही है ना, राग द्वेष वियुक्त आत्मवश्यी, तो राग द्वेष वियुक्त और आत्मवश्यी भूत हो जाए इंद्रिया, इसके लिए सुगम उपाय क्या आया? भाई बहन ध्यान दे करके सुने। तो ये आया कि एक भगवत परायण होना, हमें तो उस परमात्मा तत्व की प्राप्ति करना है। ये विचार पक्का जितना अधिक हो जाएगा उतनी इंद्रिय वश हो जाएगी। अगर 4थे अध्याय में आया है श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को ज्ञान मिल जाता है। श्रद्धावान की परीक्षा का तत्पर, वो तत्परायण, एक ही परायण तत्पर है ना, तदबुद्ध है सदात्मान तदनिष्ठा तत्परायण संध्या पुनरावृत्ति में ज्ञान निर्धूत कलवृषा। तत्पर होने से क्या होगा कि संगीत इंद्रिया वश में हो जाएगी। ये हरेक भाई बहन का अनुभव है। आप ध्यान दे न दे, आदर करे न करे, वो एक बात अलग है। जब कभी एक किसी बात की लगन लग जाती है तो दूसरी सब छूट जाती है। किसी से मिलने की लगन हो जाए, धन की लगन हो जाए, किसी बात की मन में लगन लग जाती है तो उस तरफ वृत्ति प्रवाहित हो जाती है और सब छूट जाती है। ऐसे एक परमाणु तत्व को प्राप्त करना है, ऐसी लगन होने से इंद्रियां है वो आत्मा प्रश्न हो जाएगी और राग द्वेष रहित हो जाएगा।
तो फिर प्रसाद की प्राप्ति हो जाएगी, संपूर्ण दुखों का नाश, महान आनंद की प्राप्ति हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, श्रीपज्ञ हो जाएगा वो। ये उपाय बताया भगवान ने। तो सब प्रकरण में हमारी तो वो एक व्यवसायत्मक बुद्धि वाली बात ही जसती है, वो खास बात वो है। परमात्मा परायण होना ये खास बात है, सार बात। इससे क्या होगा, मन और इंद्रिय सब वश में हो जाएंगे। आप साहब बिना किए उसकी तत्परता जोरदार हो तो आप साहब हो जाए, और ये बस में नहीं करोगे तो हानि होगी। व्यवसायत्मक बुद्धि एक नहीं होगी, हानि होगी। ये पहले 44वें श्लोक में कहा है, भोगैश्वर्य प्रसक्ता ना, भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है उन पुरुषों की परमात्मा की प्राप्ति करना, इस विषय में बुद्धि स्थिर नहीं होती। क्योंकि संग्रह करने में रुचि है, भोग भोगने में रुचि है, परमात्मा की प्राप्ति करना इसमें नहीं रहेगी बुद्धि। ये व्यवसाय में बुद्धि होगी नहीं। सततं कीर्तयन्तो माम यतन्तस्त दृढ़व्रताः येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रताः। ये दृढ़ व्रत की बड़ी आवश्यकता है। अपना व्रत है वो बड़ा दृढ़ होना चाहिए, उस तरफ ही चलना है हमें, चाहे वो हो जाए। तो दृढ़ व्रत होने की बहुत आवश्यकता है। तो वो नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा भाई। इस बात से भगवान के नास्ति बुद्धि अयुक्त से, जो अयुक्त है, मान जिसकी इंद्रिया मान वश में नहीं है वो अयुक्त है, इंद्रिया मन वश में उसको युक्त है। तो नास्ति बुद्धि अयुक्त से, बुद्धि जो है व्यवसायत्मक बुद्धि अयुक्त की नहीं होती। भोगेश्वरी प्रसन्ना ने बताया, व्यवसायत्मक बुद्धि समाधो न विधीय नास्ति बुद्धि अयुक्त से। तो वो बुद्धि नहीं होती तो फिर यहाँ का तान सन्मान सभी युक्त आशित मत परा, तो नास्ति बुद्धि अयुक्त से नचायुक्त से भावना, जो अयुक्त इंद्रिया और मन के वश में है उसके भगवान की भावना, भगवान है उनकी सत्ता को मानना, आस्तिक भावना ये भी नहीं होगा। इंद्रियों के भोगों में संग्रह में आसक्त कहते हम आस्तिक है, वो आस्तिक नहीं है, वो नास्तिक ही है। शब्द जो कर रहा है नास्तिक शब्द कर रहा है, इस बात हरेक सहेगा नहीं, परंतु भाई आस्तिक तो पूरा तो नहीं हुआ है। तो सांसारिक सुख चाहता है, भोग चाहता है, संग्रह चाहता है, मान चाहता है, बढ़ाई चाहता है। कहते ये सब की सब चाहना है कैसे मिट जाए? एक साथ ही मिट सकती है क्या? देखो, मिटाने का उद्देश्य एक साथ ही बनता, उसमें फर्क नहीं पड़ता। नहीं मिटती है तो वो खटकती है भीतर। मिटाने का उद्देश्य पूरा बन गया, वो मिट जाएगी, वो आस्तिक हो जाएगा। परमात्म तत्व को ही प्राप्त करना है, मैं तो इनसे कोई मतलब नहीं, ऐसा विचार हो जाएगा ना पक्का, वो आस्तिक हो जाएगा। तो नास्तिक पुरुष कैसा रहता है? भोगेश्वरी प्रसक्त होता है। वो जो उन भोगों को चाहता रहता है, पदार्थों को चाहता रहता है, संग्रह चाहता रहता है, उनका उद्देश्य बनता है, उसी लिए उद्योग करता है। ये चाहना रहने से परमात्मा पर दृढ़ निश्चय नहीं होता। तो सिद्धांत से इन बातों को नहीं चाहता, कम से कम इतनी बात तो होनी चाहिए। इंद्रिय सेन्द्रिय स्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थित तयोर न वशमागत से तो इससे परिबंधिन। तो इन दोनों में से किसी की वशीभूत न होवे। राग द्वेष होते है, परंतु उनके कहने में आकर काम नहीं करता वो, तो मिट जाए। उद्देश्य अच्छा है ना परमात्मा तरफ चलने का, ये मिट जाए। ये भोगी इतना नहीं है। भगवान कहते अब इसे सूराचार पापी से पापी भी अनन्य भाग माम भजन मेरा भजन करता है, तो उसको भी साधु मान लेना चाहिए। किस बात पर? कि सम्यक व्यवस्थित हो, निश्चय पक्का कर लिया, ये बहुत अच्छा कर लिया। उस निश्चय के ऊपर वो महान पवित्र हो गया। अब उसको परवाह नहीं करनी चाहिए
भाई हमारा मन चला गया, राग द्वेष हो गया, सुख की चाहना होगी, भोगों की चाहना हो गई, तो वो चाहना एक तो हो जाती है, एक चाहना करते हैं, दो में बड़ा फर्क है। अचानक चाहना हो गई वो उतना दोषी नहीं है जब तक आप चाहना नहीं करते हैं। दूसरी बात, आप चाहना तो नहीं करते, अचानक चाहना पैदा हो गई और आपने उसको पकड़ करके साथ लग गए तो दूर नहीं होगी। आ जाए चाहना आ जाए, ना आवे तो ना, बेपरवाह, अपनी चाहना है नहीं, अपने पकड़े नहीं उसको, तो आप निर्लेप रह जाएंगे। आपके बिना चाहे जो कोई इच्छा पैदा हो जाए, कोई फूलना आ जाए मन में, तो उसे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी की हुई फूलना नहीं है, आपकी बनाई हुई इच्छा नहीं है। वो इच्छा फूलना तात्कालिक आ गई और चली गई, तो ऐसे फूलना चली गई, इच्छा रूप भी धारण वो नहीं करती। थोड़ी इच्छा होगी तरह वो भी चली जाएगी, वो पकड़ में नहीं है, पकड़ते नहीं हो तो उसका दोष नहीं लगता। क्यों कि संसार में पाप अथवा पुण्य करने का पाप लगता है, परंतु कौन के आप करते तो पाप लगता है। अपने आप संसार में पाप होता, पुण्य उसके भागीदार आप नहीं होते। ऐसे ही अंतःकरण में फूलना होती है, आप उस फूलना को नहीं करते, ना उसके साथ आप राग द्वेष करते, ना मिलते हैं, तो उसका फल भी आपको भोगना नहीं पड़ेगा। और अपना भोगना नहीं पड़े इतना नहीं, वो नष्ट भी हो जाएगा, उसका नाश हो जाएगा। इस वास्ते राग द्वेष की उपदेश बताया। तो भावना एक भगवान की प्राप्ति की है ना, इसमें दुराचारी आधा उसको साधु मान लेना चाहिए, निश्चय पक्का कर लिया बस, एक निश्चय कर लिया, अटल व्रत हो गया तो उसे हो जाएगा। तो विश्वास नास्त बुद्धि अयुक्त है, अयुक्त के बुद्धि नहीं होती। न तो अयुक्त से भावना, न तो अभाव है तक शांति। जहाँ भगवान का ध्येय नहीं, लक्ष्य नहीं, उसको शांति नहीं मिलेगी। अशांति का खास कारण है संसार में राग, ये अशांति का खास कारण है। राग होगा तो एक जगह द्वेष होता, और राग और द्वेष भीतर रहेंगे तो शांति नहीं मिलेगी। संसार के राग द्वेष को तो छोड़ना चाहते नहीं, अगर मेरे को शांति मिल जाए तो ये कभी मिलने के है ही नहीं, पक्का निश्चय कर लेना चाहिए। जब तक सांसारिक भोगों को चाहते हैं, सांसारिक पदार्थों का संग्रह करना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि हमारे चित्त में शांति रहे, कभी नहीं रहने की, होने की है ही नहीं। भगवत गीता की टीकाओं में मैंने देखा तो वहाँ शांति करते हैं तो उसे टीका लिख राग द्वेष रही। क्या बात है, लिख रहे शांति है, राग द्वेष रही, ये क्या व्याख्या हुई? बहुत ठीक व्याख्या है, जिन महापुरुषों ने लिखा है ऐसा। ठीक है, अगर राग द्वेष मिटे बिना शांति नहीं मिलेगी, अशांति रहेगी। इस वास्ते राग द्वेष को न करे तो यस्य परिपक्व, ये शत्रु दो ही है। इंद्रिय से अर्थ है, प्रत्येक इंद्रिय विषय में है। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन, ये द्वंद्व मोह पैदा होता है। द्वंद्व विमुक्ता सुनाई था, ये द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते प्रधा निर्द्वंद्व ही महाभाव सुखम बंधात मुच्यते। सुख पूर्वक बंधन से मुक्त हो जाता है। अज्ञान बड़ा कारण बताएगा, अज्ञान के कारण से होता है। कहीं कहा है कि ये तो मलिन अंतःकरण से होता है, ये तो प्रारब्ध के कारण से होता है। ये किसी कारण से हो, उसकी खोज करने की जरूरत नहीं। वास्तव में अभी वर्तमान में राग और द्वेष के वशीभूत मत हो जाए राग द्वेष, उसमें भी मत डरो, पर उसके वशीभूत नहीं होना चाहिए। बहुत ही आश्वासन का पद है ये, तयोर न वशमागत। वश होना क्या है? राग के वशीभूत और काम कर बैठना है, वो राग के वशीभूत हो गए। द्वेष के वशीभूत और काम कर बैठते हो, ये द्वेष के वशीभूत हो गए। भोजन किया तो राग के वशीभूत खा जाओ तो गड़बड़ी करेगा। द्वेष के वशीभूत किसी को मार डालोगे, किसी का नाश कर दोगे, किसी का नुकसान कर दोगे तो उसे असंता भोगना पड़ेगा। अगर क्योंकि ये काम क्रोध लोभ मोह भय ये शत्रु तो शत्रुओं के वश में होने के बाद में तो अशांति रहेगी, शांति कैसे होगी? कोवा दुर्जन वागुरा सुप्रेता क्षेमेण आता पुमान।
दुष्टों के पंजे में फंस करके कोई राजी खुशी प्रसन्नता से निकला क्या? तो राग द्वेष के बस में हो जाओगे तो फंस जाओगे। इस बात से इनकी वशीभूत मत हो। तो क्या करें कि शास्त्र की आज्ञा के अनुसार करें। ग्रहण और त्याग शास्त्र की आज्ञा को सामने लेकर करो, राग द्वेष को लेकर के नहीं। तो साधना करते हुए भी जल्दी उन्नति नहीं प्राप्त करते हैं। उसमें कारण क्या है कि राग द्वेष को पुष्ट करते रहते हैं। सेवन करेंगे तो राग पूर्वक और त्याग करेंगे तो द्वेष पूर्वक। भगवान की तरह न द्वेष अकुशल कर्म, उस अकुशल कर्मों का त्याग करना है पर द्वेष पूर्वक नहीं। और कुशले न अनुसक्ति तो कुशल कर्म करना है पर आसक्ति पूर्वक नहीं। बहुत ही बढ़िया उपाय बताया एकादश में ये भागवत में। दोष बुद्धियो भयाती तो न निषेधान निवर्तते। निषेध निषिद्ध कर्म उनसे निवृत्त होता है पर द्वेष बुद्धि से नहीं, बैर बुद्धि से नहीं। उभयातीत दोष बुद्धियो भयातीत तो न निषेधान निवर्तते। गुण बुद्धिया तथा भी तुम न करो। और राग पूर्वक विहित कर्म नहीं करता है काम शास्त्र की आज्ञा के अनुसार सिद्धांत को सामने लेकर करता है। तो बस मगर दो बस में नहीं हो। इस बात नास्ति बुद्धि अयुक्त, ऐसे तो अयुक्त हो जाओगे, मन इंद्रियों के बस में हो जाओगे तो अयुक्त हो जाओगे। तो नास्ति बुद्धि अयुक्त, ऐसे उसी बुद्धि नहीं होती। जैसे भोग शरीर प्रसन्नता नाम उनके बताई है ना, बुद्धि उनकी निश्चय होती ही नहीं, वही बात यहाँ कहते हैं। नास्ति बुद्धि अयुक्त न च अयुक्त से भावना, न च अभाव शांति। परमात्मा की भावना कैसे हुई? समाधि में एक बुद्धि नहीं होने परमात्मा की भावना नहीं हुई। न च अभाव शांति, फिर शांति नहीं मिलेगी। अरे अशांत से कुतः सुख, अशांत को सुख कैसे मिलेगा? तो सुख मिलेगा है ही नहीं। इस वास्ते खास करके राग द्वेष के वशीभूत न होना ही बढ़िया चीज है। कहते हैं ऐसे मत परायण न हो गए, हम अयुक्त रहे तो क्या हर्ज हो जाएगा? कहते इंद्रियाणां ही चरता यन मनोनुविधीयते। इंद्रियां जो विचरती रहेगी, शब्द स्पर्श रूप रसगंध का अनुभव करती रहेगी, उन इंद्रियों के साथ में यन मनो एक मप इंद्रियम, उस एक इंद्रिय के साथ में भी मन लग जाएगा तो तत्व मन वो एक इंद्रिय भी हरती प्रज्ञाम वायु नाविमाम बसी। जैसे जल में चलती हुई नौका को वायु जोर से आता है तो मार्ग भ्रष्ट करके वो और तरफ ही ले जाता है। इसी तरह से ही ये चीज ऐसी जिस इंद्रिय के साथ लग गया मन, वो तत् एक इंद्रिय भी हरंती प्रसभम मन, एक भी ले जाए, सब मिल जाए ले गया। क्या नहीं क्या है? प्रसभम मन हरंती, बलात्कार से मन को लेंगे। तो इंद्रियाणांग चरतांग यन मनो तदस्य हरती प्रज्ञाम वायु नाविवाम्बसी, तदस्य हरती प्रज्ञाम वायु नाव विवाम्बसी, अम्बसी नावम एव तस्य प्रज्ञाम हरती, उस प्रज्ञा को हर लेगी। तो प्रज्ञा कौन सी? एक व्यवसायत्मक बुद्धि जो निश्चय थी वो टिकेगी नहीं। जहाँ इंद्रियों की लोलुपता हुई उधर मन गया, वो टिकेगी नहीं। इस बात से यत्ता वो बताया 60वां श्लोक में, यतो ये कौन थे पुरुष से विपस्थित, बड़ा समझदार है, विवेकी है, पढ़ा लिखा है और समझदार है और साधन करता है, यत्न करता है। इंद्रियाणी प्रमाथीनी हरंती प्रसवम मन, इंद्रियां प्रमदनशील है, बलात्कार से मन को हर लेती है और वह मन इंद्रियों के साथ ले जाता है तो मन प्रज्ञा को हर लेता है। तो इंद्रिया और मन दोनों वश में होना चाहिए। और वश में होने के लिए खास उपाय मत पर भगवान के पर है। जहाँ गड़बड़ी मचे हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकार करे, प्रभु से कहे हे नाथ बचाओ, प्रभु बचाओ बचाओ। तो प्रभु की शक्ति सदा विद्यमान है। एक बात है भगवान की शक्ति के विषय में, जब पुकारता है तो भगवान सहायता करते हैं। एक बात है ये, बिना पुकारे वो तो परम दयालु के, परम दयालु है तभी तो पुकारने से करते। परम दयालु को तो ऐसे ही करना चाहिए, करते रहना चाहिए, वो परम दयालु ठहरे। परम दयालु क्या हुआ कि जिसकी स्वतंत्रता भगवान जिसको स्वतंत्रता दे दी
उसकी स्वतंत्रता का भगवान अपहरण नहीं करते। मनुष्य को स्वतंत्रता दी है, महान स्वतंत्रता। अपने दायरे में चाहे जो कर सकता है, उसको पराधीन बना देना ठीक नहीं। पशु पक्षी आदि योनि में पराधीन रहता है, ये फल भोग करता है, उसमें कर्म करने का अधिकार नहीं। तो कर्म करने का अधिकार, अपना कल्याण करने का अधिकार, तत्व ज्ञान प्राप्त करने का, भक्ति प्राप्त करने का, ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार दिया, उसको परवश कर दे तो कैसे प्राप्त करेगा? तो अधिकार दिया है ऐसे कल्याण के लिए, और ये अधिकार का दुरुपयोग कर लेता है, भोगों के भोगने में, संग्रह करने में, संसार में फंसने के लिए पतन की तरफ जाता है। तो अधिकार का दुरुपयोग करता है। इस वास्ते इसको दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, और करना चाहता नहीं दुरुपयोग, और होने लगे तो भगवान को पुकारे तो वहां रक्षा करने को तैयार। बल देंगे भगवान, बुद्धि देंगे, अच्छा संग दे देंगे, अच्छा शास्त्र दे देंगे, अच्छे विचार दे देंगे, सब सामग्री परमात्मा की तैयार है जो कल्याण चाहता है उसके लिए। इस बात से इतना काम इसको करना पड़ेगा। उद्देश्य इसको एक बनाना होगा, उद्योग अपना वैसे ही करना होगा, और जहां कुछ गड़बड़ी आती दिखे तो प्रभु को पुकारना होगा। मत पर आशीष मेरे परायण हो बैठे। श्री मधुसूदनाचार्य ने लिखा है कि जैसे चोर होते हैं, डाकू होते हैं, वे हरेक जगह चोरी कर ले, डाका डाल देते हैं, पर कोई बड़ा राजा होता है, उस राजा के कोई आश्रित हो जाता है, विशेष कृपा पात्र हो जाता है, उसके यहाँ डाका नहीं डालते। वे समझे यहाँ मर जाओगे, नाश कर देंगे। इस तरह से उदाहरण दिया कि युक्त आशित मत पर मेरे परायण हो जाने के बाद फिर ये आपको कब्जा नहीं, हमला नहीं करेंगे। और हमला तभी करते हैं जो भगवान के परायण नहीं होते। रामायण में आपने देखा है ना कि ऋषि मुनियों के हड्डियों को चूस चूस करके और ढेर लगा दिया राक्षसों ने, परंतु भक्त को कहीं नहीं चूसा। सेवक भगवान का उसे नहीं छूगा, उसको तो एक लात मारी जिसमें रावण का खात्मा हो गया। तो भगवान अपने सेवक का विशेष ख्याल करते। विशेष ख्याल क्या करते? पक्षपात है। पक्षपात नहीं, वो आश्रित होता। जैसे माता है, वो छोटे बड़े सब बालकों की माँ है, सबको भोजन कराती है, पालन करती है, प्यार करती है, परंतु छोटे पर विशेष निगरानी रखती है। वो अयोग्य है ना, उतना ही माँ ख्याल विशेष रखती है। ये भोला है, फंस जाएगा कहीं, उसका ख्याल विशेष। ऐसे ही मेरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी तो बड़े लड़का है, उनकी चिंता नहीं होती। बालक से समदास अमानी, छोटा बच्चा होता है, अमानी जो दास होता है बालक से शिशु सामने छोटे बच्चे के समान। तो करो सदा तिन के रखवारी जिम बाल ही राखे माता है। जैसे माँ रक्षा करती, इस तरह से भगवान सदा उसकी रक्षा करते हैं। छोटा तो उसी रक्षा के लिए भगवान विशेषता से ख्याल करते हैं, विशेष। इस बात से भगवान के परायण हो, भगवान को नाथ बुद्धि अयुक्त इंद्रियाणांग चरतांग यन मनो अनुविधीयते तद अस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नामी। तो पहले इंद्रियाणी प्रमाथी ने बताया, इंद्रियों को बताया, और यहाँ मन को बताया। मन को प्रमाथशील बताया अगर 6 अध्याय में। वो प्रमाथी बलभद्र अर्जुन ने कहा तस्या निग्रह मन वायु, यही प्रमाथी है। मन प्रमथनशील। प्रमथनशील का मतलब क्या कि बुद्धि जब परमात्मा की तरफ छोड़ करके संसार की तरफ जाता है तो इसके भीतर में हलचल मचा देता। जैसे मचाने में वो शक्ति है ना, दही को हलचल मचा दे, ऐसे इसको हलचल मचा देती इंद्रियां भी। जहाँ इंद्रियों के विषय में हो तो इंद्रिया मारे क्षुब्ध कर दे, सही को सब हिला मारे। ऐसे मन लग जाए तो हिला मारे। ये प्रमथन स्वभाव है इनका। इस बात से इनके जो बस में न हो तभी ठीक है, और अपने बस में न कर सके तो प्रभु को पुकारे, और प्रभु को पुकारेगा स्वतः जिसका उद्देश्य हो जाएगा बस में करने का, और अपनी शक्ति से बस में कर नहीं सकेगा तो प्रभु को पुकारेगा तो काम बन जाएगा। कई ऐसा कहते हैं हम प्रभु को पुकारते हैं बहुत, पर काम तो नहीं बना, परंतु वो अनन्य भाव से नहीं पुकारते, अपना बल भी साथ में रखते हैं, भगवान को भी पुकारते हैं, तो उनका भी काम होता है।
परंतु एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। और सहारा सब छूट जाए तो वे तत्काल काम बनता है, और सहारा लेता रहता है साथ में, इसे देरी लगती है। और सहारा न लेकर एक ही भगवान के सहारे ले तो उसका पतन नहीं होगा। प्राय विषय नाभि हुए थे, विषयों से वो तिरस्कृत नहीं होता। कहीं हो भी जाए तो उस होने में भी कोई विलक्षणता होती, उसमें भी कोई अलौकिकता होती। भगवान का कुछ विशेष आदेश होता है, सावधानी बहुत विशेष होती है। साधक भी कहीं गिर जाता है तो उसे पश्चाताप बड़ा जोरदार होता है, जोरदार पश्चाताप होता है, जिससे वो सुख आसक्ति जल जाती है बेचारी। पर भगवान के परायण होने वाले को चिंता करनी नहीं चाहिए, भगवान को पुकारना चाहिए जोरों से, उसके नाम का जप है, कीर्तन इसमें लगा रहे, भगवान के परायण बना रहे, फिर सब काम ठीक होगा। इस वास्ते भगवान के भाई अयुक्त के कुछ नहीं होता, तो इसमें सबको युक्त करे, मन इंद्रियों को बस में करे, किसी के साथ विषयों के साथ न लगे, इंद्रियों और इंद्रियों के साथ मन न लगे। तो तस्माद् यस्य महाबाहु निगृहीतानि सर्वशः, इस हेतु से क्या सिद्ध हुआ, जो वहाँ कूर्मोंगानी वो सर्वशः कहा था, पांचों इंद्रियों को अपने वश में करे, 58 में, वही 68 में गए थे। तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों के अर्थों से इंद्रियां सर्वशः निगृहीत है, सर्वथा मन से भी चिंतन नहीं है विषयों का। सर्वशः का मतलब ये, इंद्रियों को विषयों से दूर तो कर दिया, मन से विषयों का चिंतन हो रहा है, तो सब प्रकार से इंद्रियों के द्वारा विषयों का त्याग नहीं हुआ। मानसिक संयोग है ना, मानसिक विषयों का रस लेता है, तो मानसिक जो संबंध रख करके सुख लेता है, रस लेता है, ये प्रत्यक्ष लक्ष्य रहने से कम नहीं है, ये भी वैसे ही वैसे संस्कार डालता है। अधिक कहने तो आश्चर्य नहीं, मन है वो रस लेता है, उसमें तो आसक्ति पड़ती है, वो बेटा चाहता है पुरानी आसक्ति है, और ये नई पैदा होती रहती। यहाँ मन रसपूर्व उसमें लगता है, राग पूर्वक लगता है, आग्रह से लगता है, प्रियता से लगता है, आकर्षण रहता है, तो उसे मन के लगने से नया संस्कार बढ़ता है, मतलब पुराना संस्कार भी नया हो जाता है, मजबूत हो जाता है। इस बात से वर्ष बीत जाने, वर्षों के वर्ष बीत जाने पर भी वो नया साग दिखता है, बिल्कुल मानो कोई अभी घटना घटी हो जाती दिखती है, कारण के मन के चिंतन से उसे नूतनपन आ जाता है। इस वास्ते इससे सावधान रहे, पहले से ही सावधान रहे, भाई इधर फंस न जाएगा हम कहीं, और सावधान रहे, भगवान को पुकारे तो काम सब ठीक होता है भगवान की कृपा से। तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों के अर्थों से इंद्रियां सब प्रकार से निगृहीत है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा, उसकी प्रज्ञा परमात्मा के स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएगी। ये सब के सब प्रकरण में सिद्ध क्या हुआ, एक परमात्मा की तरफ ही पक्का ध्येय रहेगा तो भाई ये कार्य की सिद्धि होगी, और साथ साथ में भोग और संग्रह की आसक्ति रहेगी तो जल्दी सिद्धि नहीं होगी, जन्मांतर में हो सकती है। किया हुआ साधन व्यर्थ नहीं जाता, परंतु वो तत्काल चाहे अभी तो वो नहीं होगा, और नहीं तो सबसे पहले ये काम हो जाएगा। संसार की वस्तु तो तत्काल मिल ही नहीं सकती किसी तरह से, क्योंकि वो उत्पन्न होने वाली है, किसी और देश में रहने वाली है, तो वो अभी कैसे मिल जाए। और परमात्मा सब देश में, सब काल में, सब वस्तु में, सब व्यक्तियों में, सब परिस्थितियों में सदा है, जो के त्यों मौजूद रहते हैं। इस तरफ तो वो गया मिला, इस प्राप्ति में तो देरी नहीं है, इसमें भविष्य नहीं है, भविष्य काल है सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति में, परमात्मा प्राप्ति में भविष्य नहीं। तो भविष्य क्यों हो रहा है हमारे लिए कि अपने संसार की आसक्ति को छोड़ते हैं। संतों ने तो यहाँ तक माना है कि जब तक संसार की आसक्ति है, कामना है, तब तक वो साधक नहीं है। साधक तो वो होता है जो साधन विरुद्ध काम हो ही नहीं, साधन विरुद्ध इच्छाएं पड़ी है, साधन विरुद्ध क्रियाएं होती है, साधन विरुद्ध आचरण होते हैं, तो वो साधक कैसा। ये साधन असाधन दोनों मिले हुए तो हरेक प्राणी में रहते हैं। संसारी आदमी उसमें भी साधन असाधन दोनों रहते हैं, उसमें दया भी है, क्रूरता भी है, क्रूर से क्रूर के भीतर भी दया रहती है।
रात और दिन जानवरों को काटने वाला है, वो भी सर्वथा दया रहित नहीं होता। अपने बच्चों को, स्त्री को नहीं काटता, उसे भी दया रहती। तो दया से रहित नहीं हो सकता कोई भी। तो कोई भी प्राणी दया से रहित नहीं है, पर हिंसा से रहित हो सकता है, दुर्गुण दुराचारों से रहित हो सकता है। दुर्गुण दुराचार से रहित होने से वो साधक होता है। जब तक दुर्गुण दुराचार रहते हैं तब तक वो साधनों में साधक पड़े में भर्ती नहीं हुआ है, वो साधन इतना उनसे गलत नहीं हुआ। इस बात से उद्देश्य एक ही रहे, कहते कभी कोई गड़बड़ी हो जाएगी पहली बात कह दी, करे नहीं। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यह आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्वा मिथ्याचार से उच्यते। अगर तीसरे अध्याय भगवान कहेंगे कर्मेन्द्रियाणि संयम्य, छठा श्लोक है, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यह आस्ते मनसा स्मरण, इंद्रियों को तो समेट लेता है, मन से विषयों का चिंतन करता है। अरे कर्मेन्द्रियाणि शब्द है नहीं, ज्ञानेन्द्रिया कर्मेंद्रिया सबके लिए है, सबको कर्मेंद्रिय कहते हैं। गीता में ज्ञानेन्द्रिय शब्द नहीं है गीता। तो कर्मेन्द्रियाणि संयम्य, इनको तो संयम कर लिया, मन से विषयों का चिंतन करता है, तो भगवान कहते हैं मिथ्याचार सोचते, उसका आचरण मिथ्या है, मिथ्याचार है, दम्भ है, पाखंड है। क्यों? विषयान आचरण से पदार्थों विषयों का ध्यान करता हुआ बैठा। तो कर्मेन्द्रियाणि संयम या आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार सूचितो। मिथ्याचार कहलाता है। कोई टीकाकार कहते हैं वो विमूढ़ात्मा उच्चते, मूर्ख कहा जाता है। मूर्ख बाहर से विषयों को तो छोड़ दिया और भीतर से विषयों का चिंतन करता है तो मूर्ख ही है। भीतर के चिंतन का कोई अनर्थ कम थोड़ा ही है, ये मूर्खता है। अब ध्यान देने एक मार्मिक बात बताने के लिए श्लोक बताया। वो ये है कि विषयों का चिंतन करता है और दूसरा एक साधक एकांत और बैठ करके इंद्रियों को विषयों से हटाकर भगवान का चिंतन भजन करता है और उसके भी विषयों का चिंतन होता है। तो विषयों का चिंतन दोनों को होता है, परंतु जो साधन करता है विषयों का चिंतन होता है तो वो तो साधक है। और यह आज से मनसा स्मरण, मन से विषयों का चिंतन करता हुआ बैठा है, तो उसके लिए कहा कि ये मिथ्याचार है, ये पाखंड है, ये विमूढ़ात्मा महान मूर्ख है। तो फर्क क्या आया कि विषयान स्मरण है, इंद्रियार्थान स्मरण है। स्मरण करता है और वो करता नहीं, करना चाहता नहीं, और पुरानी बात याद आ जाती है। तो याद आ जाती है, उसको हटाना चाहता है, उद्देश्य भी हटाने का है, तो वो साधक हो जाएगा। मुझे जितनी बुरी लगेगी उतना जल्दी हटेगा, और याद आनी अच्छी लगेगी उतना वो साथ हो जाएगा। तो वो साथ हो जाएगा तो हटेगा नहीं। इन विषयों में, पदार्थों में, भोगों में खुद में ताकत नहीं है। इनमें ताकत आती है जब ये स्वयं उनके साथ हो जाता है, इनको महत्व दे देता है, तब उनमें सत्ता आती। साथ न दे तो उनमें स्वयं में सत्ता नहीं। जैसे बीड़ी सिगरेट पीने वाले बीड़ी सिगरेट देखते हैं वहां तो भी रहा नहीं जाता, मुंह में पानी आ जाएगा, वहां जाकर पिए, तो ऐसा आकर्षण दिख रहा है। पर वो आकर्षण होता है जब आप पीना शुरू कर दोगे तब, और आप नहीं पियोगे तो कोई असर नहीं होगा उसका। सेवन करते करते उसमें राग पैदा हो जाता है। ऐसे विषयों में राग पैदा कर लिया है, इस वास्ते वो राग पूर्व याद आती है। तो आ जाए कोई परवाह मत करो, करना है यही वास्तव में पतन की तरफ जाना है। तो लक्षण मिथ्याचारी में और साधक में बरोबर एक से ही घटते हैं। एक विषयों का चिंतन करता है, एक विषयों का चिंतन होता है, अवस्था एक है, परंतु करता है वो तो मिथ्याचारी विमूढ़ात्मा है, और होता है वो साधक है। तो उसको बुरा लगता है, वो हटाना चाहता है, और संस्कार ऐसे पड़े जो हटा सका नहीं, परंतु उद्देश्य उसका हटाने का है। तो भगवान तो उसकी नियत की तरफ देखते हैं। भावग्राही जनार्दन,
भगवान ने कहा साधु रेव समंतव्य, आश्रम में आने पर भी कहते साधु रेव समंतव्य, क्योंकि सम्यक व्यवस्थो ही है, निश्चय उसने पक्का कर लिया है। तो रहते ने प्रभु से चूक किए की कर स्रोत सोवार ये की, हृदय की बात को विशेषता से याद कर ले। इस बात तस्मात यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशा इंद्रियाणि इंद्रियार्थी सस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि सिर हो जाएगी। सब इंद्रियों के अर्थों से विषयों को ठीक तरह से हटा लिया, मन से भी नहीं है तो बुद्धि सिर हो जाएगी। उसी परमात्मा स्वरूप में से कहाँ जाएगी बुद्धि? अगर रहेगा क्या परमात्मा भी रहेगा? विश्वास भगवान के देवी ऐसा हो जाओ, अपने चाहिए आशित आपको। अब आता है कि देखो ब्रजेट का चलता है, इंद्रिया शरण है ना, वहां से जागृत विषय शरण, वहां से ब्रजेट का उत्तर शुरू होता है। तो यानशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृत संयम ही यश्याम जागृत भूतानि सादृशा पश्यतो मुने, ये संयम उसी का नाम है, युक्त का। नास्ति बुद्धि अयुक्त न से अयुक्त से भावना, तो अयुक्त है वो युक्त हो जाएगा तो संयमी हो जाएगा। मन इंद्रियों को प्रश्न करना होगा संयमी। तो या निशा सर्वभूतानाम, संपूर्ण प्राणियों की जो निशा है, रात है, तस्याम जागृति संयमी, संयमी है वो जागता है। और संयम नहीं रहा तो वो तो गफलत में हो गया, सो गया, उसको बेहोशी हो गई, सांसारिक पदार्थों में राग हो गया तो बेहोशी हो गई, वो होश में नहीं रहा। या निशा सर्वभूतानाम, सब प्राणियों की रात है, तो सब भूतानाम रात्रि क्यों है? सब रात्रि भोगों में लगे हुए लोग, संग्रह और भोग, सुख लेना, संसार का संग्रह करना, संसार का सुख भोगना, इसमें लगे हुए हैं। तो परमात्मा की तरफ बिल्कुल रात है, जानते नहीं परमात्मा क्या होता है, कैसा होता है, प्राप्ति से क्या फायदा होता है, क्या नुकसान हो रहा है, इन बातों को जानता ही नहीं। जैसे अंधेरे में दिखता नहीं, ऐसे उसको वो दिखता नहीं। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, संयमी है वो जागता है। देखो विचित्र बात है, वो जागता आदमी तो देखा करता है, और संयमी तो संसार से संयम कर लिया, तो संसार से दृष्टि हटा ली, तो इसको तो जागता नहीं कहना, सोना कहना चाहिए। कहते संसार की तरफ सो गया ना, संसार तो सो गया, तो परमात्मा के स्वरूप में जागता है। और यश्याम जागृत भूतानि, जिस रात्रि में प्राणी जागते हैं, मान रुपया पैसा बटोरना है, भोगना है, बड़ी होशियारी से काम करते हैं, चालाकी से करते हैं, ठगी धोखेबाजी सब कर लेते हैं, रुपया कमा लेते हैं। लोग कहते हैं बड़ा आदमी अच्छा है, कितना तोता पुर्जा है, लाखों रुपए कमा लिए, ऐसा बड़ा होशियार है। अपने मन में समझता है कि सा निशा पर तो वो रात है, बिल्कुल घोर उड़ गई, घोर रात में है वो, तो जगता दिखता है आपको, तो कहाँ जगता है वो, तो आफत में जगता है। श्याम जागृत भूतानि सा निशा पश्यतो मुने, पश्यता सता मुने सा निशा, देखते हुए मुने की दृष्टि में वह रात है, तो देखने वाले की दृष्टि में। जो संत है, जो संयमी है, परमात्मा तत्व को प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी दृष्टि में वो रात है, बिल्कुल रात में। सपने जागरणम यथा, जैसे स्वप्न में आदमी जागता है, स्वप्न में जागता का मतलब क्या? स्वप्न की सृष्टि के साथ राग द्वेष करता है और व्यवहार करता है, उसको मालूम होता है कि मैं जागता हूँ, पर आंख खुलने पर मालूम होता है तो स्वप्न था, वो जागृत नहीं थी। इसी तरह से संसार के भोगों में लगे हुए समझते हैं बड़े होशियार हैं, बड़े समझदार हैं, इतने रुपये कमा लिए, इतना व्यस्त कमा लिया, इतना काम कर लिया, ये नहीं समझता है कि तुमने अनर्थ कितना कर लिया, इन भोगों के संग्रह के वश में होकर कितना अनर्थ कर लिया, इधर ख्याल ही नहीं है। तो सोते हैं उधर से, फिर वो आंख खुल गया, इधर से आंख मिट जाएगी, उधर खुलेगी तब पता लगेगा। इस वास्ते या श्याम जागृति भूतानि सानसा पश्यते मुने, पश्यता मुने। इसमें एक विलक्षण बात बताई, सानसा पश्यता मुने, पश्यता होता है देखते हुए मुनि की दृष्टि में वो रात है। और यानसा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, यानसा सर्वभूतानाम, तो पश्यताम सर्वभूतानाम नहीं लिखा, विधान दे रहे हैं, देख गया उनकी आंख है, वहां पश्यताम शब्द नहीं, वो देख ही नहीं सकते, अंध है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम
विनश्यत्सु अविनश्यंतम यह पश्यति स पश्यति। संपूर्ण में जो अविनाशी को देखता है वो देखता है, और विनाशी विनाशी को देखता है वो देखता नहीं, अंधा है। और विनाशियों के साथ ही अपने को मिला लेता है। तत्रैव सति कर्तारम आत्मानं केवलम तो यह पश्यति अकृत बुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मति, स दुर्मति न पश्यति, वो नहीं देखता। दुष्ट बुद्धि होगी ना वो देखता नहीं, उसको होश नहीं है, बेहोशी में। तो बेहोशी में इस वास्ते पश्चाताप शब्द कैसा दिया जाए? क्या ऐसा सर्वभूतानाम तस्याम जागृत संयमी, वो बेचारे भूत तो बिल्कुल प्राणी सबके सब सोए हुए। अर्थ क्या हुआ कि अज्ञानियों के लिए परमात्मा तत्व रात्रि रूप है, परंतु ज्ञानी महात्माओं के लिए परमात्मा तो दिन है ही, परंतु संसार की बातों को वो जानता है। उनका वो जो ज्ञान इनका भी पदार्थ होगा भी, इधर से बिल्कुल सोया हुआ नहीं, इधर संसारी परमात्मा की तरफ सोए हुए। इस बार सानिशा पश्यतो मुनि, देखते मुनि की दृष्टि में है, वे जानते हैं, इनका सब तय तक जानते हैं क्या मिला क्या। तो भोग भोगा साहब सुख लिया, भोग क्या भोगता है? तो भोगा ने भोगता वह में भोगता। भोगों के भोगने से भोगों को तो आप भोग नहीं सके, आपको भोगों ने भोग लिया, आपको खोखला बना दिया। आप भोगों को नहीं भोग सकते। भोगन भोगे जगत के हम भोगे तामा, अपने आप भोगे गए, उसमें नष्ट कर दिया। इंद्रियों की शक्ति नष्ट हो गई, शरीर की शक्ति नष्ट हो गई, आयु नष्ट हो गई, पुराने पुण्य नष्ट हो गए, इज्जत नष्ट हो गई, मन का उत्साह नष्ट हो गया। मिला क्या? ये मिला से भोगों बोलने से ये चीजें मिली, तो नाश ही किया अपना। तो होश कहा, बेहोशी में अपना सर्वनाश कर लिया। तो ये जागते नहीं कहलाते, ये सोते हुए। पश्चित अकृत बुद्धित्वात्, अकृत बुद्धि होने से, अकृत बुद्धि का मतलब जैसे पशु जन्मता है ऐसे वो जन्म गया, जैसे पशु की बुद्धि है ऐसी असंस्कृत बुद्धि है। तो अकृत बुद्धि है, बुद्धि को बढ़ाया नहीं, बुद्धि में विवेक नहीं किया, कोई व्यवसाय में बुद्धि नहीं की, परमात्मा की तरफ निश्चय नहीं किया, संसार के भोग भोगने में संग्रह करने में बुद्धि लगाई। तो अकृत बुद्धि तो नशा पश्चित दुर्मति, उसकी दुष्टा बुद्धि है, बुद्धि में दोष है, बुद्धि में दोष पड़े हुए हैं, और बुद्धि के दोष अपना दूर कर रहे हैं। ये तो काम है साधक का, और साधक का काम क्या है कि बुद्धि के दोषों को दूर करे। ये दोष दूर होते सब काम ठीक हो जाएगा, लाइन पर आ जाओगे ठीक तरह से। और ये दोष जब तक रहेंगे तब तक पढ़ाई कर लो और सुन लो, कितना ही कर लो, शांति नहीं मिलेगी। राग द्वेष होते शांति का। तो यानी शास्त्र भूतानाम तस्याम जागृत संयम, ये कैसे होता है? तो थोड़ी सी एक बात बताऊं। जैसे हम आकाश में देखते हैं तो आकाश में जाले से दिखते हैं, मकड़ी का जाल हो, मोर का पूंछ चलते हुए जैसे दिखते हैं, ऐसे एक भान होता है आकाश। तो वो आकाश में नहीं है, वो देखने की पुतली के सामने आंखों में जाल है, वो जाल क्यों दिखता है बाहर? ऐसा दिखता है। वो देखते हुए भी बुद्धि से विचार करते हैं कि आकाश में जाला नहीं, देखते हुए भी भीतर बुद्धि में निश्चय है ये नहीं है। ऐसे ही परमात्मा तत्व की प्राप्ति होने पर अथवा वो ये उद्देश्य बनने पर बुद्धि के द्वारा संसार दिखता है, हानि लाभ भी दिखता है, ठीक बेठीक भी दिखता है। वो दिखते हुए भी बुद्धि से अगाड़ी जो परिस्थिति है उसमें स्थित होने से ये भी त्रिवेदा की तरह ही होता है, बुद्धि वाला भी है। जैसे बुद्धि जागृत होने से बाहर की इंद्रियों का विषय तिरमेरा है, ऐसे ही अपने स्वरूप में स्थिति होने पर बुद्धि का विषय संसार ये भी वैसे ही है नहीं उसमें ठीक तरह दिख रहे। या दिशा सर्वभूताम नाम तस्याम जागृत संयमी, याश्याम जागृत भूतानि सा दिशा पश्यतो मुने, देखते हो मुनि दृष्टि में। इस वास्ते संसार से उपराम हो जाते। कहते उपराम हो जाए तो क्या फायदा मिला भाई? संसार में तो धन भी मिलता है, भोग मिलते हैं, आदर मिलता है, शरीर मिलता है, कई चीजें मिलती है, वहाँ क्या मिलता है? अरे मिलती है, कहाँ मिलता है?
आदर मिलता है, धन मिलता है, कहाँ मिलता है? शरीर तक पहुँचेगा। सब तो शरीर तक भी नहीं पहुँचते। जितना धन कमाते हैं उतना धन आप अपने शरीर में भी काम नहीं ले सकते, तो शरीर तक ही नहीं पहुँचता। पूरा अभिमान भर जाता है, शरीर में भी काम नहीं आता। आप जो स्वयं हो उसे क्या काम आया? आपके साथ क्या चला? आज मर जाओ तो सब क्या चलेंगे, लोग नरकों में ले जाने वाले होंगे। तो मिलता नहीं, आप तक कोई पहुंचता ही नहीं। और परमात्मा में वहां रह जाओगे तो कहते सब कुछ मिल जाएगा। जैसे पहले आया है कि त्रिगुण्य विषया विदा निस्त्रिगुण्यो भव, तीनों गुणों के कार्य उसको विषय करने वाले हैं। तुम तो भैया संसार से रहित हो जाओ, निर्योग शाम आत्मा। तो क्या होगा? यावान सौदपाने सर्वथा वहां दृष्टांत दिया कि महान बड़ा जलाशय मिलने पर छोटे जलाशय की आवश्यकता नहीं रहती। ऐसे परमात्मा को जानने के बाद संपूर्ण वेदों में उतना ही प्रयोजन देता है। वहाँ कुछ प्रयोजन वेदों के जितने जितने बड़े बड़े हैं उनसे सब अतिक्रमण कर जाता है। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सुचैव दानेषु यद पुण्य फलम प्रदेशम, जितना पुण्य होता है यज्ञ में, दान में, तप में, तीर्थ में, वेदाध्ययन में, अत्येति तत्सर्वम विदुम विदित्वा इदम विदित्वा तत्सर्वम अत्येति, सबको अतिक्रमण कर जाता है। जिज्ञासु में जो रहती कभी क्या है, जिज्ञासु के ऊपर से शब्द माति वर्तते, परमात्म तत्व का जिज्ञासु होता है वो भी शब्द ब्रह्म को अतिक्रमण कर जाता है। वेदों में जितने कर्मकांड के विषय कहे सबसे ऊंचा उठ जाता है। तो ऐसा ऊंचा उठ जाता है तो उसके पास जो संसारिक भोग कहते वो भी आते हैं, पर हलचल नहीं कर सकते। कैसे? तो कहते हैं कि आपूर्यमानामसल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न काम कामी। आपूर्यमान और अचल प्रतिष्ठा समुद्र में यदोत आप प्रविशन्ति, जैसे चारों तरफ से भरा हुआ लबालब भरा हुआ समुद्र है महान, और अचल प्रतिष्ठा में इतना जल भरा रहने पर भी प्रतिष्ठा अपनी मर्यादा पर रहता है, एकदम मर्यादा को उल्लंघन नहीं करता। ऐसे जलाशय में आप प्रवेशन्ति, जल आकर के प्रवेश होता है। आप से आप नदी आकर गिरती, सब नदियां आकर के समुद्र में गिरती। अब विचार करो, समुद्र में कोई जल की कमी है क्या? कहते कमी नहीं है तभी तो गिरती है वहां, तभी नदी आती। कमी है वहां का, कमी नहीं है। तद्वत कामायम प्रविशन्ति सर्वे, तद्वत माने इसी तरह से यम वो जो पश्चाता मोने है ना, परमात्मा तत्व को प्राप्त हुआ पुरुष है, उस पुरुष के तद्वत कामा यम प्रविशन्ति सर्वे, कामा काम्यन्ते कामा मनो पदार्थ भोग सर्वे प्रविशन्ति, सब आ जाते हैं वहां हाजिर होते हैं। अक्षय शांति में आप होती, वो शांति को प्राप्त करता है। न काम कामी पदार्थों की इच्छा करने वाला शांति को प्राप्त नहीं करता। ऐसा आना ही नहीं होगी तब मौज हो जाएगी। मिल जाए तो मौज रहेगी, न मिल जाए तो मौज रहेगी, अधिक मिल जाए तो मौज रहेगी, कुछ भी नहीं मिले तो मौज रहेगी। क्यों? हमारी मौज वस्तुओं के अधीन नहीं रही, स्वतंत्र रही। और पदार्थों के मिलने से, भोगों के मिलने से जो मौज होती है पराधीन, और पराधीन सुपने सुपना। बात तो ऐसी है, कहने में भी आती है, सुनने में आती है, पढ़ने में भी आती है, पर करके देखो तो आचरण में भी आ जाए, करके देखा जाए तो आचरण में भी आ जाती है बात। तो नहीं तो भाई समझ में नहीं आती बात क्या है। कहते तो सभी है, जब तक आपके लोग जागृत है, भोगों में इच्छा जोरदार रहती है, तब तक आदमी कोई अच्छा मिलेगा नहीं। आपको कोई संत महात्मा त्यागी दिखेगा नहीं, चश्मा वो चढ़ा हुआ वैसे दिखेगा, ये इस मतलब करता है, ये इस मतलब करता है, ये इस बात में कहते अच्छे से महात्मा हम सबको जानते हैं, सब अपनी अपनी दुकानदारी हम जानते हैं सबको। अब जानते क्या तुम तब तस्वीर देख रहे हो, इस तस्वीर से तो वो दिखेगा नहीं, कोई महात्मा मिलेगा नहीं। एक बार ऐसी बात सुनी है, इतिहास में कहीं होगा, सुनी हुई बात है कि भगवान कृष्ण के पास में नारद जी गए। नारद जी ने कहा कि महाराज आपके पक्षपात, युधिष्ठिर का अर्जुन का तो पक्ष लेते, दुष्ट दुर्योधन और दुशासन का आप पक्ष लेते ही नहीं, उनको अलग समझते हैं, ये आपके पक्षपात ठीक नहीं।
आप तो सब जगह सम। तो कहा नारद जी आप परीक्षा करो। परीक्षा देखी मैंने आपको, आपने देख लिया, कुछ छिपे हो थोड़ी, इनके पक्ष में रहते हो तो परीक्षा करो, अच्छा परीक्षा करें। तो महाराज युधिष्ठिर को भेजा कि तुम इंद्रप्रस्थ दिल्ली में से किसी खराब आदमी को ले आओ, दुष्ट आदमी को ले आओ। दिन भर घूमा महाराज, खाली आ गया, कहते कोई दुष्ट मिला ही नहीं। दुर्योधन से कहा तुम कोई सज्जन आदमी ले आओ। दिन भर घूमा, खाली आ गया, कोई सज्जन तो मिला ही नहीं, सभी दुष्ट दुष्ट। बोल उसी दृष्टि में सभी दुष्ट दी, ऐसी दृष्टि महाराज वो सभी सज्जन दी है। तो क्या चश्मा तो अपना था ना, वे कैसे गुड़िया ने इसका उल्लू का आगमन पर्व आता है उद्योग पर्व में। उल्लू था शकुनी का मामा था, उसको भेजा है कृष्ण भगवान युधिष्ठिर के पास में। तो युधिष्ठिर के पास में भेजा, दुर्योधन ने वहां कथा कही है और समझाया है कि युधिष्ठिर तुम्हारे को हम जानते हैं, तुम तो ऐसे हो जैसे वो बिड़ाल भाई बिल्ला, तो हो गया बूढ़ा, सारे काम चले नहीं, दांत नख भी काम नहीं करे ठीक तरह से। तो एक दिन जाकर के केदार कंकण पहन करके नदी पर बैठा जप कर रहा है। चूहा ने कहा मामा जी क्या बात है? बेटा क्या बात है, हमने तो बस अहिंसा व्रत ले लिया, अब किसी की हिंसा करेगी नहीं। तो महाराज फिर हमारी हिंसा कर देंगे, परोपकार काम तो हम करना ही है, हमें स्वार्थ करना ही नहीं है। तो वो उनके साथ में रहता और चूहों की रक्षा करता। कहीं एक चूहों को पाता वह उड़ाया जाता उसको। ऐसे करते करते डिम्बर जैसा नाम बताया चूहों का। एक चूहा कहाँ गया भाई, आता ही नहीं आजकल, रात क्या हुई, मर जाए वो आवे कहाँ से बेचारा। तो देखा भी कहाँ गया, तो ढूंढा इधर, पता लगा नहीं। पता लगा नहीं तो एक दिन देखा तो मामा जी के मेले में रोए आ गए। ये रोए कहाँ से आए भाई? तब पता लगा अरे ये तो पाखंड करता है, खा जाता है, बहुतों खटो दिया। ऐसा तू केदार कंकण पहना हुआ धर्मात्मा बना है, तुम्हारे को हम जानते हैं। दुर्योधन की कथा कही है उल्लू के द्वारा, तो इस बात पता लगेगा, युद्ध होगा तो पता लगेगा। कृष्ण भगवान ने कहा तुम्हारी बाजीगरी अब चलेगी नहीं, तुम्हें जो सभा में विराट रूप दिखा दिया तो ये बाजीगरी वहीं चल गई। अब युद्ध होगा तो बड़ों के सामने तुम्हारी बाजीगरी सब रद्दी हो जाएगी, हम मार डालेंगे सब, समझे या नहीं चलेगी। तो दुर्योधन का तो कृष्ण भगवान ही वैसे ही है और वो मिलेगी करीब दूसरे वो तो ऐसे ही है, कोई भला आदमी तो है ही नहीं। एक भला आदमी आगे कैसे चश्मा वही चढ़ा हुआ। ऐसे संसार के लोभी है, कामी है, भोगी है, उनके चश्मा वही रहता, कोई भला आदमी मिलता ही नहीं, अच्छा आदमी कोई मिलता ही नहीं। मिले कैसे? चश्मा तो वो उतारता नहीं, चश्मा का वो वैसे ही दिखाता, क्या करे बेचारा, क्या करे, ये दशा हुई। इस वास्ते तद्वत कामा यम प्रविशन्ति सर्वे, न शांति मापन होती, न काम कामी भोगों की इच्छा वाला, काम कामी भोगों की इच्छा वाला शांति को प्राप्त नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि स्वयं तो है चेतन, और जड़ पदार्थों की प्राप्ति करने शांति कैसे मिलेगी बताओ? चेतन तो नष्ट नहीं होता, पदार्थ रहते नहीं, नष्ट होते ही रहते हैं। इस बात विहाय कामान यह सर्वान पुमान करते निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार शांति मरी गच्छति ऐसा ब्राह्मण से प्रार्थ नाम पाद सुमुझति श्रुत्वा श्यामंत काले ब्रह्मवान। तो आप कोई पूछो तो पूछ लो, समय थोड़ा रहा है। जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सियावर रामचंद्र की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की